अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2024 में पूछे गए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 1 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसके साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होंगी और 2013 से 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है आपको विद आंसर की प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज की मौजूदा उम्र उसकी छोटी बहन से 4 साल ज़्यादा है। 5 साल बाद उन दोनों की उम्रों का मजमुआ 30 साल हो जाएगा। तो बताइए 2 साल पहले राज की उम्र कितने साल थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज की मौजूदा उम्र जो है तो उसकी छोटी बहन से 4 साल ज़्यादा है और 5 साल बाद उन दोनों की उम्रों का मजमुआ 30 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है तो इतनी जो इक्वेशन है, ये जो इबारत है, हम इतनी जो है तो इबारत सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे कि राज की और उसकी बहन की जो उम्र है, लिहाजा 5 साल बाद जो है तो उनकी उम्र का मजमुआ 30 साल होगा। यानी कि 5 साल बाद 30 साल होगा और अब इसके अकॉर्डिंग आज की जो उनकी उम्र होना चाहिए आज के हिसाब से वो 20 साल होंगी, क्योंकि दोनों में से जो है 5 और 5 10, 30 में से 10 माइनस करने पर 20 साल जो है तो उनकी उम्र है। यानी कि इस वक्त उनकी जो उम्र है राज की और उसकी बहन की, वो कितनी है? 20 साल। 20 साल उम्र है। अब इसके अकॉर्डिंग राज की उम्र उसकी छोटी बहन से 4 साल ज़्यादा है, यानी कि 4 साल का जो है तो फ़र्क है उसमें, 4 साल का फ़र्क। अब 4 साल का फ़र्क, 20 साल जो तो उसके राज और उसकी बहन की उम्र है। अब 4 साल का फ़र्क आना चाहिए, यानी कि दोनों का मजमुआ 20 साल आना चाहिए। तो अगर से हम 8 और 12 ले लेते हैं, यानी कि 8 और 12, यानी कि राज की उम्र 12 साल और उसकी बहन की जो है तो उम्र 8 साल से अगर हम लेते हैं तो ये इन दोनों का मजमुआ 20 साल हो जाएगा। अब ये 20 साल जो है तो हो जाएगा, राज की उम्र 12 और उसकी बहन की उम्र जो है तो 8 साल। तो 5 साल बाद उन दोनों की उम्रों का जो मजमुआ रहेगा फ्रेंड्स वो 30 होगा, क्योंकि इसमें भी जो है तो 5 साल ऐड होंगे, यानी कि 5 साल बाद 30 साल जो है तो उनका यानी कि उम्रों का मजमुआ हो जाएगा। इसमें 5 ऐड करने पर ये हो जाएगा 13 और राज की उम्र 12 साल प्लस ये हो जाएगा इज इक्वल टू 17 साल। अब 13 और 17 को मिलाने पर 30 साल मजमुआ हो रहा है। तो यहाँ पर जो तो ये 30 साल हो रहा है, मीन्स राज की जो मौजूदा उम्र है वो है 12 साल। लिहाजा तो बताना है कि 2 साल पहले राज की उम्र कितने साल थी। 2 साल पहले जो है तो उसकी उम्र कितनी साल थी। तो फ्रेंड्स 12 में से हमको 2 साल माइनस करना है, जैसे कि 12 माइनस 2 करने पर जो तो जवाब आता है 10। यानी कि 2 साल पहले राज की जो उम्र है कितने साल है? 10 साल। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसके अकॉर्डिंग ये जो आपको स्टेप बतलाया गया है इसके अकॉर्डिंग ही जो है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 2024 में पूछा गया सवाल है। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला सवाल है, आज स्कूल में
आज स्कूल में 400 तलबा में से 340 तलबा हाजिर है, तो बताइए कितने फ़ीसद तलबा गैर हाजिर है। फ़ीसद का जो तो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ़ीसद वाला सवाल है। 400 तलबा अगर से हाजिर है, 400 तलबा स्कूल में, आज स्कूल में 400 तलबा में से मीन्स 400 तलबा ये कुल हाजिरी रहेंगी और उसमें से 340 तलबा हाजिर हैं, यानी कि गैर हाजिर कितने रहेंगे, 60 तलबा जो है तो गैर हाजिर रहेंगे। अब इसको इस तरीके से जो है तो हम लिख सकते हैं कि हाजिर जो तलबा की तादाद है वो है 340, हाजिर है 340 और गैर हाजिर जो है वो है 460 तलबा जो है तो गैर हाजिर है। इसको प्लस करने पर 400 जो है तो आंसर आएगा। लिहाजा अब इसका जो फॉर्मूला है इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि 340 तलबा हाजिर है और 60 तलबा जो है तो गैर हाजिर है, तो 60 बटे 400 ज़रब 100, तो इस फॉर्मूले में रख करके उसको सॉल्व करना है, तो आपका जवाब आ जाएगा 15। यानी कि किस तरीके से जो है इसको सॉल्व करना है ये भी आपके जहन में आ रहा होगा। लिहाजा बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन जो है तो हो ही नहीं सकता मैथ्स में, क्योंकि फ्रेंड्स आपको अगर से मैं इससे पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि ज़रब तकसीम अगर आपका अच्छा है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब ये 2 सिफर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल, 4 को 60 से तकसीम करना है तो 4 एका 4 और यहाँ पर जो है तो 6 कट जाएगा, 4 एका 4 हो जाएगा। अब ये 4 में से 6 जा रहे, 4 एका 4, 4 में से अगर 6 में से 4 अगर जा रहे तो 2 बच रहा है यहाँ पर, तो 4 पंजे 20, इस तरीके से जो तो हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर निकल कर आएगा 15। ये राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से जो है तो इसको इस फॉर्मेट में रख करके आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, एक शेय को 560 रुपये में ख़रीदने पर, अब एक शेय है उसको 560 रुपये में ख़रीदा है, एक शेय को 560 रुपये में 560 रुपये में फ़रोख्त करने पर जितना नुकसान होता है वही शेय 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर 3 गुना नफ़ा होता है, तो उस शेय की असल ख़रीद कीमत कितनी होगी। असल ख़रीद कीमत कितनी होगी, यानी कि 560 रुपये की जो एक शेय है उसको 560 रुपये में फ़रोख्त करने पर जितना नुकसान होता है, यानी कि जितना नुकसान 560 रुपये में फ़रोख्त करने पर होगा, यानी कि बेचने पर होगा, तो वही शेय 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर 3 गुना नफ़ा होता है। 3 गुना नफ़ा कब हो रहा है, 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर हो रहा है, तो उस शेय की असल ख़रीद कीमत कितनी होगी, यानी कि उसकी जो रियल कीमत है, असल कीमत, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये सीधा सीधा जो है तो क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, लिहाजा सबसे पहले हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है तो जाएंगे यहाँ पर कि शेय है अगर से उसको हम 590 रुपये में जो है तो फ़रोख्त कर रहे हैं, 590 में अगर से हम उसको फ़रोख्त कर रहे हैं तो 560 माइनस जो है तो 590, तो यहाँ पर 30 रुपये क्या होगा, नुकसान होगा, और 590 में फ़रोख्त करने पर 50 रुपये जो है तो क्या होगा, उसका नफ़ा होगा, यानी कि 50 रुपये जो है तो नफ़ा होगा और 30 रुपये नुकसान होगा। तो यहाँ पर ये 3 गुना नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से हम लेंगे सेकेंड ऑप्शन। अब सेकेंड ऑप्शन है 580। अब 580 में अगर से उसको फ़रोख्त करते हैं तो लिहाजा 580 में से 560 माइनस करने पर 20 रुपये क्या होगा, नुकसान होगा,
और 640 है यहाँ पर, यानी कि 540 में से 640 में से 580 माइनस करने पर 60 बचता है, यानी कि यहाँ पर जो है तो नफ़ा कितना हो रहा है 60 रुपये, यानी कि 3 गुना हो रहा है 20 का। मीन्स इसको अगर 3 से ज़र्ब दिया जाए तो जवाब 60 आता है। 3 गुना बतलाया गया है, गुना से मुराद जो तो ज़र्ब होता है। तो यहाँ पर लिहाजा 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर 3 गुना नफ़ा हो रहा है। तो 640 रुपये में अगर से उसको मीन्स 580 रुपये है, असल कीमत बदलाना है हमको, तो यहाँ पर 640 में फ़रोख्त करने पर जो है तो 3 गुना नफ़ा हो रहा है। मीन्स 60 रुपये जो तो नफ़ा हो रहा है और 20 रुपये उसका नुकसान हो रहा है। लिहाजा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना क्या हो रहा है फ्रेंड्स, नफ़ा हो रहा है। मीन्स 3 गुना नफ़ा होता है तो उस शेयर की असल ख़रीद कीमत कितनी होगी, तो असल ख़रीद कीमत उसकी जो है तो 580 होंगी। तो अब इसको जो तो हम ज़ाब्ते में रख कर भी तकसीम यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट ये सीधा सीधा जो है तो आपको बाय ऑप्शन जाना है, जो कि शॉर्ट ट्रिक से आसानी जो है तो आप जवाब तक जा सकते हो कि एक शेयर को 560 रुपये में फ़रोख्त करने पर जितना नुकसान होता है वही शेयर 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर 3 गुना नफ़ा हो रहा है। मीन्स 580 की जो तो वो शेयर है, अगर से उसको 580 में फ़रोख्त करने पर 20 गुना नुकसान होगा और वही शेयर 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर जो तो 3 गुना नफ़ा होगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो राइट आंसर रहेगा। अब इसको ज़ाब्ते के ज़रिए किस तरीके से सॉल्व करना है तो वो हम आपको यहाँ पर बतलाएंगे। लिहाजा जैसे कि 560 रुपये के जो तो शेयर है, मीन्स 560 रुपये में उसको फ़रोख्त करने पर जितना नुकसान होगा, यानी कि 560 प्लस एक्स इज इक्वल टू 640 माइनस 3x, यानी कि ये है जो तो नफ़ा होने वाला है, जिसको अपने को जो है तो उसकी असल कीमत निकालना है, ख़रीद कीमत, तो उसको इसमें से माइनस ही किया जाएगा। 640 में फ़रोख्त करने पर उसका फ़ायदा हो रहा है, यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है तो इसको x को प्लस करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से इन दोनों के दरमियान, यानी कि 640 और 580 के दरमियान जो फ़र्क है वो है 80 रुपये का। मीन्स 80 इज़ इक्वल टू एक्स की कीमत जो है तो 80 है, 4x जो है तो रहेगा यहाँ पर, यानी कि जो 4x है 3x और ये x मिलाकर 4x होता है। तो x इज इक्वल टू जो है तो क्या आ जाएगा ये 20। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 20 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर से 560 प्लस 20 करने पर जवाब आता है 580 रुपये। और अगर हम इस फॉर्मेट में भी अगर से उसको रखते हैं, यानी यहाँ पर x की कीमत निकल कर आई है 20, तो यहाँ पर हमने 20 लिया है और उसको प्लस किया है और 640 माइनस, अब x की कीमत जो है तो 3x लेना है, मीन्स x की कीमत है 20, तो 3 बार 20 लेना होगा, यानी कि 20 दिया 60, तो यहाँ पर 60, यानी कि ये भी जो है तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है 580। तो दोनों भी जो है तो जवाब 580 आ रहे हैं, यानी कि इस तरीके से भी उसको आप सॉल्व कर सकते हो। लिहाजा ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।